मेघनाथ जो था तो वो उसने 14 वर्षों तक तपस्या की थी, इसलिए उसे कोई मारने वाला था नहीं, भगवान भी नहीं मार पाए उसको। इसलिए 14 वर्षों तक लक्ष्मण जी बगैर सोए, बगैर पत्नी के रहे, इसलिए लक्ष्मण जी मेघनाथ को मार पाए। मेघनाथ की पत्नी लक्ष्मण जी से बोली कि हम 2 पत्नियों का दुर्भाग्य है, इसलिए आपने मेघनाथ का वध कर पाया, वरना हम 2 पत्नियों के जीवन में अलग अलग सुख लिखा हुआ है। आपकी पत्नी के जीवन में सुख लिखा है आपके साथ, और मेरे जीवन में सुख लिखा है मेरे पति से अलग होना। मेघनाथ को सिर्फ लक्ष्मण ही क्यों मार सकते थे, भगवान श्री राम क्यों नहीं मार सकते थे? आइए जानिए इस वीडियो में। तो श्री राम जी को, भगवान राम को और लक्ष्मण जी को, माता सीता को 14 वर्ष का वनवास हुआ। तो लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला जो थी वो भी कहने लगी कि मैं भी साथ चलूँगी। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि आप मत जाइए और आप यहीं पर रहिए, हमारे माता पिता की सेवा करिए और हम लोग वापस आएंगे 14 वर्ष बाद। तो 14 वर्ष का वनवास हो चुका और लक्ष्मण जी जब वन में गए तो उन्हें रात में नींद आने लगी। तो लक्ष्मण जी निंद्रा देवी को प्रकट किया और उनसे कहा कि आप मेरी जो नींद है वो 14 वर्ष के लिए उर्मिला जी को दे दीजिए। तो निंद्रा देवी 14 वर्ष तक उर्मिला के हो गई और लक्ष्मण जी जो थे वो 14 वर्षों तक अपनी पत्नी से दूर रहे और उर्मिला 14 वर्ष तक सोती रही। तो इसके बाद जब रामायण का युद्ध हुआ तो मेघनाथ का सिर उनकी पत्नी जब लेने आई तो लक्ष्मण जी से कहने लगी कि लक्ष्मण, तुमने मेघनाथ को नहीं मारा है, इसके पीछे तुम्हारी पत्नी का हाथ है। यानी कि तुम्हारी पत्नी अगर 14 वर्षों तक सोती नहीं रहती तो तुम आज मेघनाथ का सिर नहीं काट पाते। तो 14 वर्षों तक लक्ष्मण जी जो थे तो ना ही अपनी पत्नी के पास गए और ना ही उन्होंने सोया। 14 वर्षों तक वो दिन रात जागते रहे, इसलिए उन्होंने मेघनाथ को मार पाया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही जानकारी के लिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।